जो आप लोगों को भ्रम है ना, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि हमारा संविधान रक्षा करेगा, ठीक है। ये संविधान आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। ना मुर्शिदाबाद में आया, ना नागपुर में आया, ना पहलगाम में आया। ये आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और आपकी रक्षा आपका परिवार कर सकता है, आपके दोस्त करेंगे, वो आपको ध्यान देना होगा। मुसलमान क्यों सड़कों पे उतरता है? क्योंकि उसके 14 बच्चे, एक मर भी गया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक मर गया 5 करोड़ का फायदा ले गया तो क्या बात है? उदाहरण कश्मीर का है। पहलगाम में? नहीं 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 नहीं, श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर। भैया 1990 में जो आतंकवादी घटना हुई थी, कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया था, उनकी प्रॉपर्टियों पे मौज कौन मार रहा है? वहीं का लोकल कश्मीरी मार रहा है कि नहीं मार रहा है? अगर उसके घर का 2 बच्चा आतंकवादी बन गया और उसको 550 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, क्या बुराई है भाई? आपके मरने से आपका परिवार अमीर हो रहा है, आपके 14 भाई बहन सफल हो रहे हैं, तो भैया एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है उनको? इस मोडस ऑपरेंडी को जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आप चोर को पहचानते हैं, आपके घर के बाहर खड़ा हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको अलर्ट होना होगा, पर आप अलर्ट हैं नहीं, इसलिए पहलगाम जैसी घटनाएं होती रहेंगी। जब संविधान आपको जातिगत आरक्षण दे रहा है जाति के नाम पे, तो उसको तो जस्टिफाई किया जाएगा ना। तो उसको जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है, जाति की गणना कीजिए और कंफर्म कीजिए कि जो जाति यूपी में जनरल में है वो पूरे भारत की जनरल में होगी। ये नहीं चलेगा कि यूपी में जनरल में रहेगी तो एमपी में ओबीसी में चली जाएगी। इसलिए जाति की गणना होना जरूरी है, उसके साथ एनआरसी होना जरूरी है, और उसके पास जो आपके सपूले पाल रखे उनको बाहर निकाला जाना बहुत जरूरी है। इसका अगला कदम एनआरसी है, जाति वही होना है, इसके बाद एनआरसी ही होगी, क्योंकि जातियों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद गणना आराम से हो जाएगी कि कौन क्या है। जब तक जाति ही नहीं पता है तब तक गणना आप क्या करोगे? तो इसलिए जाति की गणना होना बहुत जरूरी है। इसमें मुसलमानों का भी रूट पता लगेगा, भैया तुम कहाँ से आए। पूछा जाएगा ना कि अगर मैं उपाध्याय लिख रहा हूं तो कहां से, तो पूछा जाएगा ना भैया मैं उपाध्याय हूं तो कहां से आ गया। अब जैसे मनोज मुंतशिर लिख लेते हैं, भैया मुंतशिर कौन सी जाति में आता है? हैं? कोई सांडिल्य लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, सारे अपनी जाति लेके बैठे हैं। तो इसलिए भारत के समाज को बचाने के लिए जाति की गणना होना बहुत जरूरी है।